हेलो दोस्तों। तो आज हम कक्षा 9वीं के भूगोल की पाठ्यपुस्तक का पाठ 1 भारत स्थिति और आकार के अभ्यास प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, इसलिए हमारा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो आपने इस अध्याय में पढ़ा होगा कि देशांतर और अक्षांश के बारे में, भारत के अक्षांश और देशांतर कौन कौन से हैं। तो भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो क ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं हमारे ग ऑप्शन नेपाल देश को छूती है। तो ग ऑप्शन आप सही कर देंगे। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे कि ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, हम उसमें जाएंगे, यानी ख ऑप्शन लक्षद्वीप। पांचवा प्रश्न है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो आप बताइए वह कौन सा देश है? ताजिकिस्तान ऐसा देश है इन चारों ऑप्शन में जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है? तो इसका उत्तर होगा कि हमारे अरब सागर में हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप और जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। और एक क्या है, दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है? तो दक्षिण में एक तो है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका भारत का एक द्वीपीय पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न देखेंगे, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल में भारत से बड़े देशों के नाम हैं, 1 नंबर पे रूस, 2 नंबर पे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और 4 नंबर पे चीन है। 5 नंबर पे ब्राज़ील है।
6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। हमको भारत नहीं लिखना है क्योंकि ये भारत के बड़े देशों के बारे में पूछ रहा है। तो भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे हमारा भारत है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है हमारे उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो उत्तर पश्चिम में है कौन कौन से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, उत्तर पूर्व हो गया। तो उत्तर पश्चिमी देख लिया और उत्तरी में थे हम। तो उत्तरी कौन कौन से हैं? उत्तरी देश है चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो अब देखेंगे हम उत्तरी हो गए। उत्तर पूर्वी है म्यांमार, जिसे बर्मा नाम से भी जाना जाता है, और बांग्लादेश। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न जो कि ये है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में 2 घंटे पहले इसलिए उग जाता है क्योंकि वो पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर में हमेशा समय पहले होता है और उससे देखें 1 डिग्री पार करने में सूरज की रोशनी को 4 मिनट का समय लगता है। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक लगभग 32 देशांतर पड़ते हैं। तो इन 32 देशांतरों को पार करने में 2 घंटे लगते हैं सूर्य को, इसलिए इनके सूर्योदय के समय में इतना अंतर है 2 घंटे का। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में घड़ी एक ही समय इसलिए दर्शाती है क्योंकि 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। इसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, जो समय 82 डिग्री 30 मिनट पे होगा वही पूरे भारत में मान्य होगा क्योंकि ये भारत के एकदम बीच में से गुजरती है। तो इसका उत्तर आप ये लिख लेना। चौथा प्रश्न है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति को किस प्रकार लाभ हुआ? तो हिंद महासागर में सारी केंद्रीय स्थिति को इसलिए लाभ हुआ क्योंकि जो व्यापार के जहाज, जो भी एयरपोर्ट, वो सब तटीय रेखा पर ही है। हिंद महासागर भारत की तटीय सीमा रेखा बनाता है, इसलिए महासागर का नाम भी भारत के नाम पर ही हिंद महासागर रख दिया गया। और जो भी व्यापारी जहाज आते हैं वो सब यहीं पे आते हैं भारत की तटीय रेखा पर। तो इसलिए भारत को इसकी केंद्रीय स्थिति से लाभ हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू।